भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि और फसल बीमा के मुआवजे के नाम पर कल झुंझुनू में कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम की थीम चाहे किसानों के सम्मान को बनाया गया होगा। जो काम अब तक प्रधानमंत्री करते आए वो काम चाहे इस बार कृषि मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार के द्वारा किया गया होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद झुंझुनू जिले के किसान समुदाय में क्या प्रतिक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को टटोलना चाहती थी और इस टटोलने के काम में जिस प्रकार के मंच का गठन किया गया वो बहुत बड़ा संदेश दे रहा था। अभी हाल ही में संपन्न उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शेखावाटी की राजनीति का बंटाढार करने वाले राजस्थान के पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ के झुंझुनू प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था कि उपचुनाव में आपको झुंझुनू नहीं जाना है। और चुनाव जीतने के बाद आयोजित कार्यक्रमों में वही राठौड़ साहब मंच पर नजर आते हैं और चुनाव जीताने वाले कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बंबू की बैरिकेड के बाहर खड़े हाथ हिलाते हैं। ये कौन सी विडंबना है किसान के भाग्य में। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता झुंझुनू के चुनाव में तन मन धन और जी जान से मेहनत कर रहे थे वो या तो दूसरी पंक्ति में थे या तीसरी पंक्ति में थे या मंच के नीचे सामने थे। क्या यही है किसान का सम्मान? जिस राठौड़ साहब ने शेखावाटी की तीनों सीटों लोकसभा में हराने के लिए व्यूह रचना बनाई और उस व्यूह रचना के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू, शेखावाटी की तीनों सीटों को हराया, वो इतना इंपॉर्टेंट है चुनाव हारने के बाद भी कि वो पार्टी के मंच पर पहली पंक्ति में रहते हैं और पार्टी की प्रदेश महामंत्री, पूर्व सांसद दूसरी तीसरी पंक्ति में बैठती है। ये है झुंझुनू के किसान का सम्मान। और झुंझुनू को वीरों की धरती, किसानों की धरती और भामाशाहों की धरती बोला जाता है। बड़ा महिमा मंडन किया जाता है। यहाँ की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं और हिंदुस्तान में बेंगलोर के बाद किसी जिले में सर्वाधिक शिक्षण संस्थान है तो वो झुंझुनू जिले में है। लेकिन उस झुंझुनू जिले के जाए जन्मे देश के उपराष्ट्रपति किस हाल में है, इस बात की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। वो इस्तीफा देने के बाद, पार्टी के अनुशासन का पालन करने के बाद किस हालत में है, विपक्ष जिस प्रकार की बातें उठा रहा है उस पर चूं तक नहीं बोलते हैं भाजपा के नेता। और तो और ये जो मंच के आगे पीछे, ऊपर नीचे राठौड़ साहब के पीछे बैठे नजर आते हैं वो झुंझुनू के नेता, जिन्हें जाट नेता भी कहा जा सकता है क्योंकि वो जाट बिरादरी से आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने फेसबुक पेज पर सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि दे सकें और जगदीप धनखड़ जी के प्रति अपनी जिज्ञासा, संवेदना प्रकट कर सके। इस प्रकार की गुलामी भारतीय जनता पार्टी की किसान के बेटे कर रहे हैं और किसान को मुगालते में रखने के लिए, एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए झुंझुनू में किसान सम्मान निधि का बटन दबाया जाता है। ये इस बात का मैसेज देने की कोशिश है कि धनखड़ के साथ और सतपाल मलिक के साथ भाजपा कुछ भी करे, किसान चू नहीं बोलेगा। और ये बात किसान संगठनों को और किसान राजनीति करने वालों को सोचने की जरूरत है। और इसीलिए मैं वीडियो बनाकर जब इस विषय में चर्चा करता हूं तो पार्टी से बाहर कर दिया जाता हूं। मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं मेरे मूल्य, मेरे सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करूंगा। जिस विचार परिवार में काम करते हुए मैंने सच के साथ रहने और गलत का विरोध करने का संकल्प लिया था उसका पालन करूंगा। लेकिन मेरी पार्टी में जो गलत हो रहा है, मेरी बिरादरी के, मेरी जाति के लोग वहां काम कर रहे हैं, जाट के नाम पर टिकट पाते हैं, जाट के नाम पर वोट मांगते हैं और वो नेता जब दो जाटों के अपमान पर बोल नहीं पाते हैं तो जाटों को कैसा लगता होगा। और इसीलिए मैं राजस्थान जाट महासभा के हमारे अधिकारियों से बात करने के बाद इस बात की अपील जनमानस में जाटों से करने का आग्रह करूंगा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के वो जाट जब जनता के बीच वोट मांगने जाएं
जो सतपाल जी मलिक को अपने सार्वजनिक पेज पर श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, जो धनखड़ जी के लिए संवेदना प्रकट नहीं कर पाए, तो जाट महासभा आग्रह करेगी, सोच विचार कर जाटों से पूछ कर कहेगी, ऐसे जाट जो श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, उन्हें वोट देकर हम क्या हासिल करेंगे। बीजेपी के जाट जिस प्रकार की नपुंसक राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में तोयम दर्जे के नेता बने हुए हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सर छोटू राम ने बहुत पहले कहा था कि हे जाट, हे किसान, तू बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचानना सीख ले। आज झुंझुनू की राजनीति का दुश्मन कौन है, उसके खिलाफ बोलना और उसको पहचानना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।